पाक फौज का भारतीय हमायत याफ्ता दहशत गर्दों सहूलतकारों से बगैर रियायत निपटने का आज़म। कौमी यकजहती सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। फौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। अदब इस्तेहकाम वाले सियासी हों या गैर सियासी, आनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तानी अवाम के साबित कदम हमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाई में पाक फौज की आज़म की सताइश। फ़ौरन ने दहशत गर्दी जराइम सियासी मफादात का गठजोड़ यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका का दहशत गर्दी के खिलाफ मादरे वतन का दफा करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत। शहीद शहरियों के सारे सवाब के लिए फातह ख़्वानी भी की। फ़ौरन ने कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मवाक़िफ़ की तौसीक़ भी की। वीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने फ़ौज के लिए, जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। वाक़ में पाक अफवाज ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी तक साथ खड़ा है। कश्मीरियों के खून से मकबूजा कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी आज क़ैदबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना बड़ी तरजीह है। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, हुकूमत का विजन है। आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश नहीं हुई। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक धड़ा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हक में, दूसरे की मुखालफत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तानी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। हमारी PTI से नए मसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इजलास हुआ। दूसरी जानिब PTI ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मौफ़ी का मुतालबा सियासी घबराहट और फ़िक्री दिवालियापन की अलामत है। हुकूमत अवाम को गुमराह करने के लिए मुज़ाकरात का दिखावा कर रही है। महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। तहरीक इंसाफ के लीडरान की एक खुसूसियत बहुत पसंद है। जनरल मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ या मानी PTI, जिसके साथ वो बड़ी कमिटमेंट के साथ बयान देते हैं। कमाल है वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का तंज़। एक्स पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। मानी PTI के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। मानी चेयरमैन उसूल परस्त नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स हैं। PIA की निजकारी का मरहला मुल्की मफाद में हुआ। तमाम वजारतों के साथ मुशावरत और हम आहंगी रही। पेशेवराना सलाहियतों और टीम वर्क के साथ तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। सरमायाकारों के जायज़ खदशात को तफसील से सुना गया। निजकारी के अमल में सैयद आसिम मुनीर की बेपनाह काविशें और खरूज शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA निजकारी से मुतल्लिक़ हुकूमती टीम से खिताब। एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को ये खुशखबरी है कि कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी।
PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। फौजी फर्टिलाइजर्स ग्रुप PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम में शामिल हो तो फ़ायदा होगा। कौमी एयरलाइन के पास 33 तैयारे, सिर्फ 19 ऑपरेशन हैं। अब तक PIA के 100 तैयारे होने चाहिए थे। PIA का सबसे बड़ा असासा इसकी लैंडिंग राइट्स है। एयरलाइन इस वक्त 30 मुकामात पर परवाज़ें चला रही है। 78 ममालिक के लिए नामजद एयरलाइन होने के हुकूक हासिल हैं। 97 ममालिक के साथ एयर सर्विस मुआहदे मौजूद हैं। निजकारी से PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। मशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है आखिरकार कौमी एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई। PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निजकारी में एक अहम किरदार अदा किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इराक का दौरा मुकम्मल। वतन वापसी। सदर ने इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। आसिफ जरदारी ने नजफ और करबला के गवर्नर से भी मिले। बाहमी ताउन और रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ और करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इज़हार किया। अमरीकी सिख मरीम नवाज की मदाह निकले। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के साथ तुर्कनी वफ़द की मुलाकात। बानी चेयरमैन चंद हो के सरबराही में वफ़द ने मरीम नवाज के अवामी फ़लाह प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला की सिख वफ़द से मुलाकात में पंजाबी में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को वो फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रखे हैं। 56 तारीख़ी गुरुद्वारों की तामीर मरम्मत और बहारी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख वफ़द का पंजाबी ज़बान के अहया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसव्वर। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाक और सूबाई दारुल-हुकूमत में तोपों की सलामी से होगा। बाबा कौम की यौम पैदाइश की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद होंगी। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। चर्चेज मसीही बरादरी के घरों की सजावट दी थी। क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फुट तवी क्रिसमस ट्री नस्ब, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों के वक्फ़े मकामात को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खराबर्जी खतरनाक हादसा का बाइस हो सकती है। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात। ड्राइवर हज़रात लोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें।